हमारी माँ शाम को यहाँ से निकली वहाँ मंदिर पर गई थी। ये बोल के गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। बदायूं में आंगनवाड़ी में काम करने वाली एक महिला के साथ हुए जघन्य गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। पीड़िता के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दरअसल बदायूं में आंगनवाड़ी में काम करने वाली एक महिला 3 जनवरी को मंदिर में पूजा पाठ के लिए गई थी। वहां मंदिर के महंत और उसके 2 साथियों ने उसके साथ बुरा काम किया और हत्या कर उसके शव को अर्धनग्न अवस्था में घर के सामने डाल गए। परिजनों ने जब पुलिस को घटना की सूचना दी तो 4 घंटे तक उघैती थाना पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस का इंतजार करते करते जब परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी तब डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद परिजन थाना पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। हमारी माँ शाम को यहाँ से निकली वहाँ मंदिर पर गई थी। ये बोल के गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। हमने देखा कौन लोग थे वो? कौन बाबा था एक, उसका नाम सत्यनारायण और वेदराम, और वो गाड़ी लेके आए वो जसपाल। फिर हमने देखा तो हमारी माँ मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। फिर हमने सुबह को हम थाना गए, पुलिस ने कोई सुना ही नहीं। 2 बार गए, पुलिस ने ये बोल दिया कि अभी कोई सुविधा नहीं, फिर आना। फिर हमने 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस तुरंत आई। कितने बजे आपने कॉल किया 112 के लिए? ऐसे किया 2-3 बजे किया। अब आप क्या चाहते हैं? आप मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये कुछ किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इंसाफ चाहते हैं हम। आपकी माँ जो थी किस पद पर तैनात थी? आंगनवाड़ी सहायिका थी और BLO का भी काम करती थी। वे खच्चा चला रही थी, घर का सब जो कुछ कर रही घर का वो ही कर रही थी। यहाँ से निकली थी वो शाम को 5 बजे मंदिर पूजा करने गई थी। वहाँ पे पूजा करने के गई थी, वहाँ पे कोई ये हादसा हुआ था। बाबा थे और 2 लोग और थे। जिन लोगों ने किया है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खर्चा पालन पोषण कौन करेगा? इनकी माँ थी वही करती थी सारा। आंगनवाड़ी आयशा थी वो पिताजी हैं वो भी ऐसे ही हैं। और जिनने जो किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा आगे को कोई करे नहीं, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। ये पुलिस वाले हैं वो भी लापरवाही करते हैं। 4 घंटे के बाद ये पुलिस आई है और पहले से आ जाती है, ऐसा होता ही नहीं। या मुजरिम भागे फिर रहे हैं, वो भी हाथ आ जाते थे। और बाबा भी पकड़ा गया था। यह डीलर और कमल सिंह डीलर प्रधान जी, इनने गारंटी ली थी हम ला के देंगे। वो भी फरार है, नहीं बाबा आया है नहीं और लोग आए हैं। और इनलिए इंसाफ चाहिए और जो इनका खर्चा है वो भी उठाना चाहिए सरकार को। वहीं एसएसपी बदायूं ने घटना की गंभीरता और थाना अध्यक्ष की लापरवाही को देखते हुए थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें बना दी। इस टीम ने घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये थाना उगैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376D IPC और 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उधर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि मृतिका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उसको जो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें माइनर इंजरी हैं, जो टीयर्स हैं प्राइवेट पार्ट्स पर वो आए हैं और उसको फ्रैक्चर है, रिब का फ्रैक्चर है और उसके जो है एक पैर में जो है उसका फ्रैक्चर है। बाकी जो है चोट ऐसी है जैसे कि घिसड़ से लगती हैं, वो कहीं भी हो सकता है। तो उस चीज़ से है उसमें जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है। ब्लीडिंग के बाद शॉक में पेशेंट चला गया है, शॉक के कारण उसकी डेथ हुई है। लगता है कि बलात्कार हुआ है कि उसके साथ? ये प्रथम दृष्टया तो उसमें लगता है। वारदात के मामले में जिलाधिकारी ने पीड़िता के परिवार वालों से मिलकर उनकी आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
परिवारजनों की ओर से उनसे मिलकर मैंने उनको सांत्वना दी, बताया कि जिला प्रशासन आपके साथ है, यदि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट लगता है या किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा लगता है तो हमें तत्काल बताएं। जैसे कि परिवारजनों ने इनकार किया, इसलिए मैंने बोला कि आप किसी से मिलना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप सक्षम हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा परिवार जो है सदमे में है, हम लोग थोड़ा जो है अकेलापन चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ वगैरह काफ़ी है तो वो अकेले में बैठे हुए हैं, फिलहाल वो कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अभी जो है, क्योंकि इनके यहाँ 2-3 लोग इनके आसपास के रिलेटिव भी आ गए हैं, तो घर में खाने पीने का सामान थोड़ा कम था, तो वो मुहैया करवाने के लिए लोकल कोटेदार हैं, उनसे बता दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने अभी किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं जताया है। वो जो 3 अक्यूज थे उन्हीं के बारे में उन्होंने हामी भरी कि हाँ यही लोग थे। इसमें 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है, जिसके हमारा प्रयास हो रहा है लोकल पुलिस के द्वारा उसकी भी तत्काल गिरफ्तारी करवाई जाएगी। डीएम साहब, सरकारी योजना का कुछ लाभ दिया जाएगा इनको? जी, सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक तो रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष होता है, जिसमें महिला यदि किसी की रेप के उपरांत फिर मृत्यु हो गई हो तो उसमें 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है, 10 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। इनके विभाग की ओर से इनका बीमा करवाया गया था। ICDS में जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका हैं उनका LIC से बीमा करवाया जाता है, उसमें भी 70,000 रुपए देने का प्रावधान है। क्योंकि ये परिवार की कमाऊ सदस्य थीं जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी लाभ दिलाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 2 इनकी बच्चियां हैं, जो कि एक 7वीं में और एक 10वीं में पढ़ रही है, तो इनका हम रजिस्ट्रेशन कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत करवा देंगे, क्योंकि अब परिवार में कोई कमाऊ सदस्य रहा नहीं है, तो उससे भी जो भी लाभ हो सकता है वो इन लोगों को मिल जाए। गौरतलब है कि बीती 3 जनवरी को उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव में धार्मिक स्थल के अंदर ही महंत और उसके 2 साथियों ने गैंग रेप कर महिला की हत्या कर दी थी। महिला के गैंग रेप के 2 आरोपी अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि मंदिर का बाबा अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।